जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो। जीवन की राह में हर व्यक्ति को कई प्रकार की चुनौतियाँ मिलती हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपने सपनों और उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं तो रास्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिनसे हमें निरंतर सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यह सही है कि जीवन में संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई के साथ हम कुछ नया सीखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास किसी भी दिशा में नहीं जा रहे हैं। इन कठिनाइयों के समय में हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती और समय के साथ यह स्थिति बेहतर हो सकती है अगर हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। अगर हम अपने मानसिक स्थिति को सही रखें और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें, तो हम किसी भी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग अकेले चलने से नहीं मिलता। हमें अपने आसपास के लोगों से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों से सीखते हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो हम अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित रखें और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। समय का प्रबंधन भी सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय एक अनमोल संसाधन है और जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग समय कीमती होने के बावजूद इसे बर्बाद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं वे अधिक प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय कुछ काम करते रहना चाहिए, बल्कि यह आवश्यक है कि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें ताकि हम अपने उद्देश्य को हासिल कर सकें। व्यक्तिगत विकास के लिए हमें अपनी कमजोरी और शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो हम उन पर काम करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। वहीं जब हम अपनी ताकत को समझते हैं तो हम उसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में और अधिक आत्मविश्वास देने में मदद करता है। साथ ही अपनी शक्तियों को पहचाने बिना हम अपने कमजोर पहलुओं को सुधारने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हम अपने हर पहलू को सही दिशा में सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा या हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे समय में हमें खुद पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे कार्यों में प्रेरणा का स्रोत बनता है, जो हमें अपने काम को पूरी ताकत से करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अपने आप को इस विश्वास के साथ प्रेरित करते हैं कि हम कोई भी कार्य करने के योग्य हैं, तो हम उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और मानसिकता जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें केवल तनाव और निराशा देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें
समाधान की ओर ले जाती है। यह हमें न केवल मुश्किलों से उबारने में मदद करती है, बल्कि यह हमें हमारे उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम अपनी कार्य शक्ति और मानसिक स्थिति में भी बदलाव महसूस करते हैं, जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां कभी-कभी हमें यह महसूस कराती हैं कि हम अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता की यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है। यदि हम अपनी मेहनत और निरंतर प्रयासों को जारी रखते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच सकते हैं। यह हमारा धैर्य और मेहनत ही है जो अंततः सफलता की कुंजी बनता है। कभी-कभी हमें खुद को प्रेरित करने के लिए दूसरों से प्रेरणा मिलती है। कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरों की कहानियों को सुनते हैं और उनके अनुभवों से सीखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे संघर्ष केवल हमारे नहीं हैं। कई लोग ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं और वे भी कठिनाइयों से गुजरकर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरों से प्रेरणा लेकर हम अपने संघर्षों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए हमेशा अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार हमें दूसरों से मदद की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें खुद पर भरोसा रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जब हम अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने से हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान भी प्रदान करता है। आखिरकार, जीवन का उद्देश्य केवल किसी एक मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि इस यात्रा का हर एक पल महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें रास्ते में मिलने वाले अनुभवों से भी कुछ सीखना चाहिए। यही अनुभव हमें जीवन को और अधिक समझने और अच्छे निर्णय लेने में मदद करते हैं। यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही जीवन की सच्ची सफलता है, जो हमें सिर्फ संघर्ष करने से ही मिलती है, बल्कि उससे हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान भी प्राप्त होता है। जीवन में जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो रास्ते में कई बार कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां हमारे मार्ग को बाधित करती हैं, लेकिन अगर हम इनसे पार पाते हैं, तो यही कठिनाइयां हमारे जीवन को और भी मजबूत और समृद्ध बना देती हैं। जब हम किसी कार्य में पूरी मेहनत और समर्पण से लगे रहते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हमारी यात्रा आसान नहीं है। फिर भी यह वही संघर्ष हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में हर कोई एक अद्वितीय यात्रा पर निकलता है। हर व्यक्ति के पास अपनी चुनौतियां, संघर्ष और उद्देश्य होते हैं। किसी का लक्ष्य समाज में बदलाव लाने का होता है, तो किसी का लक्ष्य व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना होता है। लेकिन चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, जीवन में हर व्यक्ति को मेहनत और समय की आवश्यकता होती है। कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, तो हम निश्चित रूप से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी एक रूप में स्थिर नहीं रह सकता। अगर हम कभी सुखी होते हैं, तो कभी दुखी भी होते हैं। यही जीवन का स्वरूप है।
जीवन का मतलब सिर्फ सुखी होना नहीं है, बल्कि दुखों का सामना करना और उनसे कुछ सीखना भी है। जब हम अपने दुखों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वे हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं। दुखों के बाद ही खुशियाँ ज्यादा कीमती लगती हैं। जब हम किसी मुश्किल स्थिति से निकलते हैं, तो हम खुद को पहले से ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बिंदु आता है जब उसे खुद से सवाल पूछने का मौका मिलता है। वह सोचता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या क्या मेरे प्रयास सही हैं? ऐसे समय में खुद को उत्तर देने की आवश्यकता होती है। यह आत्ममूल्यांकन हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने में मदद करता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति संजीदगी से प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें भी हमें नए विचारों और दृष्टिकोणों की ओर ले जाती हैं। यह सच है कि जीवन में कभी भी कोई स्थिर स्थिति नहीं होती। जब हम किसी एक स्तर पर पहुंचते हैं, तो हम अगले स्तर की ओर बढ़ने का सपना देखते हैं। यह एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर किसी को निरंतर उन्नति की दिशा में सोचने की जरूरत होती है। हमारे प्रयास, हमारी सोच और हमारी निष्ठा ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। इस संदर्भ में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता किसी एक प्रयास का परिणाम नहीं होती। यह हमारे निरंतर प्रयासों का, हमारी सोच का और हमारे दृष्टिकोण का परिणाम होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता एक दिन में हासिल हो जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। सफलता एक लंबी यात्रा है जिसमें हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर कठिनाई के बाद जो सीखने को मिलता है, वही सफलता की असली कुंजी होती है। हर एक व्यक्ति का जीवन एक कहानी जैसा होता है, जिसमें वह अपने संघर्ष, मेहनत और प्रेरणा से एक नया अध्याय लिखता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे संघर्ष हमारे उद्देश्य को पाने की ओर बढ़ने में एक जरिया होते हैं। चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों न हो, हमें हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यही दृढ़ संकल्प हमें जीवन की हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। समय के साथ हमें यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कई लोग आते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे लोग हमारे जीवन के सहायक होते हैं। हमें हमेशा उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह एक तरह का पारस्परिक संबंध होता है, जिसमें हम दूसरों से सीखते हैं और वे हमसे। ऐसे लोग हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और सकारात्मक बनाते हैं। सफलता और खुशी का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए सफलता का मतलब हो सकता है बड़े पैमाने पर समाज में परिवर्तन लाना, जबकि किसी के लिए यह एक व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करना हो सकता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह है अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण। जब हम अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हमारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हमारी मानसिकता, हमारा दृष्टिकोण और हमारी कोशिश ही हमें हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाती है। कभी कभी हम अपने रास्ते में चलने के दौरान अपनी दिशा को खो देते हैं, लेकिन यह भी एक सामान्य बात है। जीवन में हमें कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें खुद को फिर से पाना होता है। यह पल हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हमने अब तक क्या किया है और हमें आगे क्या करना है। यह समय आत्मविश्लेषण का होता है, जो हमें अपनी आगे की यात्रा के लिए नए दृष्टिकोण और प्रेरणा देता है। जीवन में जब हमें लगता है कि हम किसी जगह फंसे हुए हैं, तो यह समय होता है जब हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता होती है।
अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और किसी भी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमें जीवन में कई नए रास्ते दिखाई देंगे। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें जीवन के बारे में गहरे विचार करने और नई दिशा खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हम अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण देती है और हमें अपने कार्यों में विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हम पाएंगे कि हम अपनी हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ सकते हैं। सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी काम को करने की क्षमता महसूस करते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद पर विश्वास रखते हुए अपने निर्णय लेते हैं और उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी के सफर में कभी कभी हम किसी को खोते हैं, कभी कभी हम असफल होते हैं, लेकिन यही सब हमें जीवन को समझने में मदद करता है। यह हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जीवन के इस सफर में कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। हमें अपने आसपास के लोगों का साथ चाहिए होता है, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। अंत में जीवन एक लगातार बदलता हुआ अनुभव है, जिसमें हमें अपने प्रयासों और संघर्षों से खुद को और बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। अगर हम अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहते हैं और अपनी यात्रा का हर पल अनुभव करते हैं, तो हम पाएंगे कि हर कठिनाई के बाद जो सफलता मिलती है, वह और भी खास होती है। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। हमारा जीवन हमेशा एक यात्रा की तरह होता है। यह यात्रा कभी सीधे रास्ते पर नहीं होती। हम जितना भी कोशिश करें, रास्ते में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यही हमारी यात्रा को दिलचस्प और प्रेरणादायक बनाता है। एक समय आता है जब हम अपने लक्ष्य के करीब होते हैं, लेकिन फिर भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सफलता कभी भी बिना प्रयास के नहीं मिलती। सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर एक दृढ़ विश्वास और परिश्रम को विकसित करना होता है। हम जितना कोशिश करते हैं, उतना ही हमें न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि खुद से भी मदद मिलती है। जीवन की राह में हमें अनेक अवसर मिलते हैं, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करने के लिए हमारी मानसिकता और सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक हो, तो हम किसी भी मौके का सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो भी है, वही सबसे अच्छा है और हमें उसे ही अपने आगे के रास्ते के रूप में देखना चाहिए। कभी कभी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और हमें लगता है कि यह हमारी सफलता के रास्ते में एक रुकावट है, लेकिन सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही चुनौती हमारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही स्थायी नहीं होते। हमारी पहचान हमारे काम और हमारे प्रयासों से बनती है, न कि असफलताओं से। हम जितना अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उतना ही हमें सफलता के लिए कदम उठाने में मदद मिलती है। हालांकि सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है,
लेकिन इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमारे भीतर कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करने की क्षमता देती हैं। कभी कभी हम इन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमने पहले से कहीं ज्यादा हासिल किया है। यह शक्ति हमें तब महसूस होती है जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं और उसे पार करने के बाद हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास ही हमें अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन यह भी हमारे आत्म-मूल्यांकन का समय होता है। हम सोचते हैं कि क्या हमने सही दिशा चुनी है या क्या हम अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगा रहे हैं। यह समय आत्मविश्लेषण का होता है, जहां हमें खुद से सवाल पूछने का अवसर मिलता है। अगर हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें, तो वे हमें अगले कदम उठाने में मदद करती हैं। यही वजह है कि हमें कभी भी अपने आत्म-मूल्यांकन से डरना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा में समय समय पर एक मोड़ आता है, जहां उसे खुद से यह सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह सवाल खुद से पूछने का समय होता है, क्योंकि इसी से हमें अपनी यात्रा के उद्देश्य का सही एहसास होता है। यह वह पल होता है जब हमें अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करना होता है और यह देखना होता है कि क्या हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर हमें लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो यह समय होता है अपने रास्ते को बदलने का। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है और सफलता को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होता है। यह बात सही है कि जीवन में हम कई बार असफल होते हैं, लेकिन हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। यह हमारी सोच को और भी परिपक्व बनाती है। असफलताओं से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। यही ज्ञान हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में बदलने की जरूरत होती है। जब हम अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना लेते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। सफलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए सफलता का मतलब हो सकता है समाज में उच्च स्थान पाना, जबकि किसी के लिए यह अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुष्टि और खुशी हासिल करना हो सकता है। लेकिन जो भी हो, सफलता के इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने अंदर एक ठान लेने की भावना को विकसित करना होता है। जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ निश्चयी नहीं होते, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हम सभी का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी समय संघर्ष करना पड़ता है। जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं, तो यह हमें जीवन के बारे में गहरे विचार करने का अवसर देता है। यह समय आत्मविश्लेषण का होता है, जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, वे हमें हमारी यात्रा को आसान बनाने में मदद करते हैं। चाहे वह हमारे परिवार का समर्थन हो या हमारे दोस्तों का साथ, ये सभी हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में प्रेरित करते हैं। हमें अपनी यात्रा में उनके योगदान को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा उनके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। कभी कभी हम अपने रास्ते में अकेले महसूस करते हैं, लेकिन यह भी जरूरी
नहीं कि हम हर समय अकेले ही रहें। जीवन में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। ये लोग हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें रास्ते में आने वाली मुश्किलों से निपटने के तरीके बताते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन को और भी आसान और खुशी से भरा बनाते हैं। जीवन में जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का कोई भी निश्चित रास्ता नहीं होता। यह हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमें हर कदम पर सफलता मिल सकती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता हमारी लगातार मेहनत का परिणाम होती है, न कि किसी एक दिन की कोशिश। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं तो हम पाएंगे कि सफलता हमारे कदमों में होती है। समाप्ति के रूप में जीवन के हर कदम पर हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन में कभी भी सभी चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। हम जितना भी कोशिश करें, कई बार परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। यह वक्त होता है जब हमें और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद सफलता का रास्ता अधिक स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह केवल एक अस्थायी अवस्था है और समय के साथ चीजें सुधर सकती हैं। हमारे विचार, हमारी सोच और हमारी मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वह आधार है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को अपनी शक्ति के रूप में देख सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है और हम उस समस्या से उबरने में सक्षम हो सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति ही तय करती है कि हम किसी परिस्थिति को किस तरह से संभालते हैं और उससे क्या परिणाम हासिल करते हैं। जीवन के इस यात्रा में हमें कभी न कभी खुद से सवाल करना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। यह आत्म-मूल्यांकन का समय होता है जब हमें अपनी दिशा को समझने की जरूरत होती है। कई बार हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह भी एहसास नहीं होता कि हम अपने असल उद्देश्य से कितनी दूर जा रहे हैं। यही वह समय होता है जब हमें रुककर सोचना चाहिए और अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हमें खुद से यह सवाल करना पड़ता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने जो रास्ता चुना है वह हमारे लिए सही है। यह एक अवसर होता है खुद को पुनः परखने का, ताकि हम अपने सपनों की दिशा में सही कदम उठा सकें। यह हमें यह भी समझने का अवसर देता है कि क्या हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं या नहीं। यदि हमें लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमें तुरंत अपनी दिशा बदलने का साहस दिखाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी यात्रा में धैर्य बनाए रखें। बहुत से लोग अपनी यात्रा के दौरान जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सफलता तुरंत मिले। सफलता को प्राप्त करने में समय लगता है और यह एक प्रक्रिया होती है। जब हम अपनी यात्रा पर चलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि असफलताएं भी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा है। हमें हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए
क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने के लिए नई दिशा देता है। हमारे जीवन में हर किसी का अपना अलग रास्ता होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब वित्तीय समृद्धि हो सकता है, जबकि किसी और के लिए यह व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी का स्रोत हो सकता है। यही वजह है कि हमें अपने रास्ते पर चलते हुए किसी और की यात्रा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी यात्रा के हर पल को समझने की जरूरत होती है, ताकि हम अपनी सफलता के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। कभी कभी हमें अपने आत्म संस्कार की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रख सकें और अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जा सकें। हर व्यक्ति की यात्रा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें कभी कभी भ्रमित कर देते हैं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो कई बार हमें यह एहसास होता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। यह समय होता है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम क्यों भटक रहे हैं। क्या हम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हैं? क्या हमारी योजना सही है? यह आत्मविश्लेषण का समय होता है जब हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपनी दिशा को स्पष्ट करना चाहिए। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम अपनी असफलताओं से डरते हैं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि असफलताएं हमारी यात्रा को खत्म कर दें। असफलता एक संकेत है कि हमें अपनी योजना को फिर से समायोजित करने की जरूरत है। इसे अपने लिए एक अवसर समझें, क्योंकि यही हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति किसी एक के बिना नहीं जी सकता। असफलता से ही हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम किसी कार्य को दोबारा करते हैं, तो हम यह समझते हैं कि हमें पहले क्या गलत किया था और इस बार हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। यही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हम हर प्रयास में सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारी यात्रा पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं। यह लोग हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो हमारे अनुभव से बाहर होते हैं, क्योंकि वे हमें नए दृष्टिकोण और विचार दे सकते हैं। उनकी मदद से हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जीवन में हमेशा बदलाव आता है और हमें समय समय पर उन बदलावों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी स्थिति में खुद को स्थिर और संकुचित महसूस करते हैं, तो यह समय होता है अपने दृष्टिकोण को बदलने का। कभी कभी हमें कुछ नया करने की जरूरत होती है, ताकि हम अपनी यात्रा में एक नई दिशा पा सकें। यह बदलाव हमें अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने का मौका देता है और नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाने में मदद करता है। कभी कभी हमें अपनी यात्रा में अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम अकेले ही चल रहे हों। जीवन के इस सफर में कई लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों का आभार मानना चाहिए और उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद से ही हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। अंत में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो कुछ भी है वही सबसे अच्छा है। हमें हमेशा इसे अपनाना चाहिए और इस पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में जो भी अवसर मिलते हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी हार मानने की बजाय आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही रास्ता है सफलता की ओर।
हमारे जीवन में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों को किस तरीके से समझते हैं और उनका सामना करते हैं। यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी भी समस्या को कैसे देखते हैं और उसे कैसे सुलझाते हैं। जीवन में हर किसी का सामना किसी न किसी कठिनाई से होता है, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मकता से करता है, वही अंत में सफलता को प्राप्त करता है। हमारे समाज में यह सोच पाई जाती है कि सफलता तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। सफलता एक लंबी और कठिन यात्रा है, जिसमें हमें कई बार विफलताओं का सामना करना पड़ता है। इन विफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी असफलता को अंतिम रूप से न देखें। वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति होती है, जिसे हम अपने आत्मविश्वास और सही दिशा के साथ पार कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों से भटक जाते हैं, लेकिन यह हमें खुद को सही रास्ते पर वापस लाने का एक अवसर देता है। जब हम अपने लक्ष्यों से भटकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें और अपने फैसलों पर विचार करें। हम कहां जा रहे हैं, इसका आकलन करें और यह समझें कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपनी दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करता है। हमारे जीवन में समय समय पर कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने आप को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हैं। यह वो क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम खुद ही अपनी स्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। हम जो सोचते हैं, वही हमारे जीवन का रूप होता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारी कठिनाइयों का समाधान भी सकारात्मक तरीके से होता है। यह भी जरूरी है कि हम अपने रास्ते में आने वाली विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं और उस पर हमें सफलता नहीं मिलती, तो यह हमें अपने प्रयासों को पुनः परखने का समय देता है। विफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें किस तरह से अपनी रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा विफलता यह भी दिखाती है कि हमें अपनी कठिनाइयों से कैसे उबरना चाहिए और अगले प्रयास में और अधिक दृढ़ता से काम करना चाहिए। कभी कभी हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है कि क्या हम किसी भी सफलता के लिए तैयार हैं या नहीं। सफलता सिर्फ मेहनत और प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह भी इस पर निर्भर करती है कि हम कितने मानसिक रूप से तैयार हैं। हमारे पास जो भी अवसर होते हैं, क्या हम उन्हें पूरी तरह से लेने के लिए तैयार हैं? हमें यह सवाल खुद से करना चाहिए, ताकि हम जीवन में आने वाले हर अवसर का सही तरीके से उपयोग कर सकें। हमारे आसपास के लोग भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें प्रभावित करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और कई बार हमें सही दिशा में मार्गदर्शन भी देते हैं। जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। यह लोग हमारे जीवन के समर्थन का आधार होते हैं। हालांकि कभी कभी हमें खुद को अपनी यात्रा में अकेला भी महसूस होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में अकेलापन केवल एक भावना है और यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे महसूस करते हैं। हमारी यात्रा में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं और लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यह वही समय होता है जब हमें सबसे अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है। अगर हम इस वक्त हार मान लें, तो हम अपने सपनों को अधूरा छोड़ देंगे।
हमें खुद को समझाना होगा कि यह कठिनाई अस्थायी है और जल्द ही यह भी समाप्त हो जाएगी। यह समय हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाता है ताकि हम अगले प्रयास में और अधिक दृढ़ता से काम कर सकें। जीवन के इस सफर में हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर मुश्किल घड़ी के बाद सुख की एक नई शुरुआत होती है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। यह सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जीवन कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हमें चाहिए कि हम उस समस्या को हल करने का रास्ता ढूंढें। यह आवश्यक नहीं है कि समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाए, लेकिन हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखें तो हमारे अंदर उसे हल करने की प्रेरणा बनी रहती है। हम मानसिक रूप से सशक्त रहते हैं और किसी भी समस्या का हल ढूंढने में सक्षम होते हैं। जीवन में कई बार हमें अपने रास्ते पर चलते हुए डर महसूस होता है, लेकिन यह डर हमें रोकने के बजाय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डर केवल हमारी मानसिक स्थिति है और हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम डर को पार करने की कोशिश करते हैं तो हम नए अवसरों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी डर केवल एक भ्रम होता है जो हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। हमें डर को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा समझना चाहिए। इस यात्रा में हमें खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह विश्वास हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपनी यात्रा पर भरोसा करने की शक्ति देता है। हर कठिनाई से गुजरने के बाद हम और भी अधिक सशक्त बनते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। जीवन का यह सफर अनमोल है और हमें इसे पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। हमें न केवल अपनी सफलता की ओर ध्यान देना चाहिए, बल्कि इस रास्ते पर चलते हुए हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे भी महत्व देना चाहिए। हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं वही हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए हमें अपनी यात्रा को संजीदगी से लेना चाहिए और हर कदम पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा हमें हमारी असली पहचान से मिलाती है। हमारा जीवन अनुभवों से भरपूर होता है। हर दिन नई चुनौतियां, अवसर और सीखने के पल हमारे सामने आते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन हमेशा एक जैसी गति से नहीं चलता। यह उतार चढ़ाव, सुख और दुख का मिश्रण होता है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी उदास। कभी सफलता हमें गोद में समाती है तो कभी हम विफलता के कंधे पर बैठकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि इन कठिनाइयों से हम अपनी यात्रा को समाप्त कर लें। सही दिशा, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है वह न केवल अपनी परेशानियों से निपटने का तरीका जानता है, बल्कि वह अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम करता है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें अंदर से कमजोर करती है और हम जीवन को एक बोझ के रूप में देखने लगते हैं। इसी कारण से यह कहा जाता है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कठिनाइयां सबके सामने आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी कमजोरी न मानकर उन्हें एक अवसर के रूप में देखें तो हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमारी यात्रा में समय समय पर हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं
जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। कभी हमें रास्ते बदलने पड़ते हैं, कभी पुराने विचारों और आदतों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। इन बदलावों को स्वीकार करना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमारी मानसिकता को नया आकार देने का अवसर होता है। जब हम अपने पुराने तौर तरीकों से बाहर निकलकर नए तरीके अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपनी आत्म क्षमता को भी जान पाते हैं। बदलाव के दौरान हमें डर, संकोच और असमंजस का सामना भी हो सकता है, लेकिन यदि हम विश्वास और धैर्य से काम लें, तो हम जल्द ही खुद को इन चुनौतियों से बाहर पा सकते हैं। जीवन में सफलता एक ऐसी चीज है जिसे पाना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। यह बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत और समय का परिणाम होती है। यही कारण है कि हमें सफलता की प्रतीक्षा करते हुए उस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तो हमें उसे किसी स्थिति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यदि हम केवल अपनी सफलता की स्थिति को देखें और उसके आधार पर अपने प्रयासों को तौलें, तो हम असफल हो सकते हैं। हमें हर दिन को अपने प्रयासों का हिसाब रखते हुए जीना चाहिए, ताकि हमें यह समझ सके कि हमारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर हम एक बार भी अपने प्रयासों में कमी लाते हैं, तो यह सफलता की ओर बढ़ने की गति को धीमा कर सकता है। विफलता जीवन का हिस्सा है और यह हमें कभी न कभी जरूर मिलती है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी हम असफल होते हैं, तो यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परीक्षण करता है। कुछ लोग विफलता से निराश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक सीखने का अवसर मानते हैं। वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो विफलता से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसे अपना शिक्षक मानते हैं। हम जो सीखते हैं, वही हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाता है। हमें अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हम हर बार जीतें, लेकिन जब हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सफल होते हैं। सफल व्यक्ति वही होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। वे अपने अनुभवों का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर हम अपने गलत फैसलों से डरेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हर फैसले में अपना पूरा प्रयास करना चाहिए और जो गलतियां होती हैं, उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमारे जीवन में रिश्तों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, वह हमारे सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। हमें अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारी क्षमता का एहसास दिलाते हैं। रिश्तों में होने वाले उतार चढ़ाव हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें इस दौरान यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपने रिश्तों को सहेजने के लिए हमें समय देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और अपनी भावनाओं का सही तरीके से आदान प्रदान करना चाहिए। सिर्फ बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया भी हमें प्रभावित करती है। जब हम मानसिक रूप से शांति और संतुलन में होते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में सबसे अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तनाव और घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त और संतुलित रखने के लिए समय समय पर ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
यह हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है और हम अपने निर्णयों के प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हर किसी के पास अपनी यात्रा होती है। यह यात्रा उतनी ही अनूठी होती है जितनी हर एक व्यक्ति की सोच। कुछ लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ को इसके लिए अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। जो लोग जल्दी सफल होते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, जबकि जो लोग देर से सफल होते हैं उन्हें अपनी यात्रा का मूल्य समझ में आता है। यह यात्रा हमें धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास सिखाती है। जब हम किसी लंबी यात्रा से गुजरते हैं तो हम उस यात्रा की कठिनाइयों को ही अपनी सफलता का आधार मानने लगते हैं। जीवन की असली सफलता वही होती है जो हमें अपने संघर्षों से मिली हो। हमारी यात्रा में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है। अगर हम अपने जीवन को किसी और के आधार पर जज करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें अपने मार्गदर्शन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अपने सपनों और इच्छाओं को पहचानना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसमें अपने पूरे मन और दिल से काम करना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से संतुष्ट करता है और हमें जीवन में सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाता है। कभी कभी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारी आंखें सामने रखे हुए लक्ष्य से हटी रहती हैं। यह स्थिति हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हर पल को समझना और उसका मूल्य पहचानना जरूरी है, क्योंकि यही हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन में चुनौतियां हमेशा हमारे सामने आती रहती हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी परेशानियों से घिर जाते हैं, लेकिन जो बात मायने रखती है वह यह है कि हम इन हालात का कैसे सामना करते हैं। हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, जो हमारी सोच और दृष्टिकोण को और अधिक परिपक्व बनाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने विकास का हिस्सा मानें। हर कठिनाई के बाद जो आत्मविश्वास हम हासिल करते हैं वह हमें जीवन में नई ऊर्जा और दिशा देता है। वास्तव में जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम कितने मजबूत हैं। इन चुनौतियों से गुजरने पर हम अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हम किस हद तक खुद को संभाल सकते हैं। हमारे जीवन का हर पल एक अनुभव होता है और जब हम इन अनुभवों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कठिन परिस्थितियां हमें कभी हार मानने का नहीं, बल्कि उन्हें पार करने का तरीका सिखाती हैं। हमेशा यही कहा जाता है कि जो हमें सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं, वही हमें सबसे बड़ी ताकत देता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जीवन में कोई खास उपलब्धि तभी मिलेगी जब हम किसी बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे, लेकिन असल में यह सफर ही है जो हमें सिखाता है कि जीवन का असली आनंद किसमें है। चाहे हम छोटे कदम उठाते रहें या बड़े, हर कदम में एक नई कहानी, एक नई सीख छिपी होती है और यह हमें अपनी यात्रा के मूल्य को पहचानने में मदद करती है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी कार्यशैली हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की किसी भी स्थिति में स्थिर बनाए रखता है और हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हमें अपनी परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परिस्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहती।
जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यही बदलाव हमें नए अवसरों की दिशा दिखाता है। अक्सर हमें लगता है कि हम किसी खास सफलता तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन असल में हम उस यात्रा के दौरान जो सीखते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर सीख, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें बेहतर बनाती है और हमें हमारे लक्ष्य के करीब पहुंचाती है। असल में यह हमारी यात्रा का अनुभव ही है जो हमें खुश और संतुष्ट बनाता है। हमारी यात्रा में जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वे हमें याद दिलाती हैं कि असली सफलता किसी बड़े लक्ष्य के मिलने से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों से होती है जिन्हें हम जीते हैं। हमारे जीवन में सफलता और असफलता दोनों का महत्व है। कई बार हम असफलताओं से घबराते हैं और उन्हें अपनी जीवन की सबसे बड़ी कमी मानने लगते हैं, लेकिन असल में असफलता हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। यह हमें यह बताती है कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं और हमें अपने प्रयासों में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। यदि हम हर असफलता को एक सीख के रूप में देखें, तो हम जल्दी ही उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने आप को समझें और अपनी सही दिशा में प्रयास करें। जब हम खुद को समझ पाते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें अपनी यात्रा के हर कदम पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। कभी-कभी हम दूसरों के सुझावों और दबावों के कारण अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन हमारी यात्रा है और हमें इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जब हम किसी दिशा में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन केवल उस लक्ष्य के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर पल के अनुभवों के बारे में भी है। हमें जीवन के हर पल का मूल्य समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी-कभी हम यह भूल जाते हैं कि जीवन में वास्तविक खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हम अपने पास जो है उसे सही तरीके से नहीं समझ पाते और बाहर की दुनिया में कुछ और पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असल में जो कुछ हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम खुद से प्यार करें और अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करें। जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार होते हैं। हमारी यात्रा का हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। जो चीजें हमें आज तक समझ में नहीं आई, वे कल हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं। जब हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, तो हमें अपनी यात्रा की वास्तविकता का एहसास होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सफलता केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए हर प्रयास में भी है। समय के साथ हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति से आती है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से समझ पाते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलन पा सकते हैं। यह संतुलन हमें बाहरी दुनिया से मिलने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें अपने जीवन के हर कदम पर आत्मविश्वास देता है। हमारा जीवन हमारा सबसे बड़ा अनुभव होता है। यह हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाता है। कभी हम खुशी के पल जीते हैं, तो कभी मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें अपनी यात्रा के हर पल को जीते हुए
हर चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम जीवन के असली सुख को महसूस कर सकें। हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सिर्फ हमारे अंदर की ताकत ही सबसे बड़ी सहारा बन सकती है। कई बार हम बाहरी दुनिया की उम्मीदों और दबावों के कारण अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि हमें दूसरों के मुकाबले सफल होने की जरूरत है। लेकिन असल में हमें अपनी यात्रा को एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखना चाहिए। जीवन में कोई भी सफल व्यक्ति पहले असफल हुआ है, उसने संघर्ष किया है और तब जाकर वह सफलता की ओर बढ़ पाया है। हमें अपने रास्ते पर चलते हुए खुद को स्वीकारने और समझने की जरूरत है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बहुत बार हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो असंभव है, या फिर हमें यह लगता है कि हम उनके योग्य नहीं हैं। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी सपने को हासिल करने में समय लगता है और यह पूरी यात्रा हमारे विकास और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा होता है। हर छोटी कोशिश, हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। हमारी सफलता का पैमाना दूसरों से तुलना करके नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास के आधार पर होना चाहिए। हमें अपनी यात्रा में खुद को ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सहायक समझना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम दूसरों से मुकाबला करें या उनकी सफलता को देखकर अपने आप को कमतर समझें। हमें यह समझना होगा कि हर किसी का मार्ग अलग होता है और हर किसी की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। इसलिए अपनी यात्रा को अपने हिसाब से तय करना और उसी के आधार पर खुद की प्रगति का मूल्यांकन करना ज्यादा सही होता है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने भीतर एक अद्भुत शांति और संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। यह शांति हमें अपने फैसलों में स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। कई बार हम अपने जीवन के कुछ हिस्सों को इतने जटिल और मुश्किल समझ लेते हैं कि हम उन्हें हल नहीं कर पाते, लेकिन जब हम इन्हें खुले दिल से और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पास समाधान पहले से मौजूद होता है। बस हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। समय के साथ यह भी स्पष्ट होता है कि हमें जीवन में हर चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजों को हल्के में लेकर उन्हें अपनी मानसिक शांति के लिए छोड़ देना चाहिए। यदि हम जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बड़ी तस्वीर को देखना भूल जाते हैं। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखने पर हर पल का महत्व बढ़ जाता है और हम इसे ज्यादा समझदारी से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छे और बुरे समय दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये दोनों ही हमारे जीवन के अनुभव को समृद्ध करते हैं। अच्छा समय हमें खुशियों और संतुष्टि का एहसास कराता है, वहीं बुरा समय हमें धैर्य और समझदारी का पाठ पढ़ाता है। दोनों ही हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं और अगर हम उन्हें समझने और अपनाने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ खास चीजों को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन का असली मूल्य उसी में है जो हम इस यात्रा के दौरान अनुभव करते हैं, न कि सिर्फ उस लक्ष्य में जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। जब हम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सीख सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें,
तो हम पाएंगे कि हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। अक्सर हम बाहर की चीजों को दोषी मानते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में असफल रहते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी ताकत कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो जीवन के हर पहलू में बदलाव आता है। समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें हल करने के लिए अपने अंदर ताकत पाते हैं। हमारे जीवन की यात्रा में हर कदम पर चुनौतियां होंगी, लेकिन यह हमें खुद को परखने का मौका देती है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का अवसर देती है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करके उनसे सीखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां अक्सर हमें यह दिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं और हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने जीवन की प्रत्येक कठिनाई का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। अगर हम हमेशा अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं से डरते रहें, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते। हमें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना चाहिए और उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम यह समझेंगे, तो हम अपने जीवन में हर बदलाव को सहज रूप से स्वीकार कर पाएंगे। इस प्रकार जीवन का असली सार यही है कि हम अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर होता है और हमें इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन की यात्रा कभी सीधी नहीं होती, बल्कि यह उतार चढ़ाव, मुश्किलों और चुनौतियों से भरी होती है। हर व्यक्ति की राह अलग होती है और उसका जीवन भी अपनी विशेषताएं रखता है। फिर भी हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हमारे रास्ते में आता है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है। चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। यह अनुभव हमारी सोच, दृष्टिकोण और समझ को बदलते हैं। कभी कभी हम अपनी परेशानियों में इतने घिर जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हर कठिनाई के साथ एक अवसर भी जुड़ा होता है। यह अवसर हमें अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को फिर से पहचानने का मौका देता है। जीवन के कठिन समय में जब हम खुद को खो देते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि असल में वह समय हमें एक नई दिशा दिखाने का समय होता है। यह समय हमें हमारे असली आत्म को जानने का मौका देता है और हमें यह सिखाता है कि हम किस तरह से अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यह उम्मीद करते हैं कि हर चीज सही ढंग से चलेगी, और जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में हर चीज हमेशा सही समय पर ही घटित होती है। अगर हमें किसी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है या किसी विशेष स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो हमें उस वक्त के महत्व को समझना चाहिए। हम यह मान सकते हैं कि किसी भी घटना का उद्देश्य हमें जीवन की एक नई समझ देने के लिए होता है, और यह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। समय के साथ हम सीखते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जीवन में समस्याएं सिर्फ समय की बात है। एक बार जब हम उनसे जूझते हैं और उन्हें पार कर लेते हैं, तो हम खुद को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं।
यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी आंतरिक ताकत को पहचानने और उस पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि हम उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते। लेकिन जब हम दूसरों के मुकाबले खुद को आंकते हैं, तो हम अपनी खुद की पहचान को खो देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी और से तुलना करने से हम सिर्फ खुद को दबा लेते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने अनुभवों को संजोना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जीवन की यात्रा में हमें हमेशा खुद से सच्चे रहना चाहिए। जब हम खुद से ईमानदार होते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारी सच्चाई हमें न सिर्फ खुद को जानने का अवसर देती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वे हमें हमारी असली शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराती हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में छोटे छोटे खुशियों के पलों को पहचानने की जरूरत होती है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों को पाने की दौड़ में अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी उन छोटे पलों में छुपी होती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम अपने जीवन के हर दिन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई शांति और संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हमें अपने फैसलों में समय लेना पड़ता है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए हमें अपने फैसलों में धैर्य और समझदारी दिखानी चाहिए। जब हम हर कदम को सोच समझकर उठाते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें अपने जीवन में ध्यान में रखना चाहिए, वह है अपने आत्म संवर्धन की प्रक्रिया। हमें हमेशा अपने आप में सुधार की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में हर दिन एक नया अवसर होता है और हमें इसे अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। जब हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। आत्मविकास हमें हमारे भीतर छिपी हुई ताकतों को उजागर करने का अवसर देता है और यह हमें जीवन में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सब में अद्वितीयता है। किसी और के जैसे बनने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी असली पहचान को जानने और स्वीकारने की जरूरत होती है। जब हम अपनी पहचान को समझते हैं, तो हम जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है। हमारे जीवन में हर एक अनुभव की एक कहानी होती है और ये कहानियां हमें हमारे वास्तविक रूप में ढालने में मदद करती हैं। कभी कभी हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन वही दौर हमें एक बेहतर इंसान बना देता है। इन अनुभवों से गुजरते हुए हम अपने भीतर एक नई शक्ति और समझ पाते हैं। यह हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देता है। हमें यह जानने की जरूरत है कि जीवन में किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारी मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का मौका देता है। इस तरह हमें अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए,
जिसमें हम हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। हर कठिनाई और हर खुशी हमें अपनी असली पहचान और ताकत को समझने का अवसर देती है। अगर हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो जीवन हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करा सकता है। जीवन की यात्रा हमेशा सरल नहीं होती, लेकिन यही यात्रा हमें मजबूत और समझदार बनाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा संघर्ष केवल हमारा नहीं होता, बल्कि यह सामूहिक अनुभव है। हम जो भी महसूस करते हैं, वह किसी न किसी ने पहले महसूस किया है, और दूसरों के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी एक खासियत यह होती है कि हम हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमारा मनोबल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह निरंतर प्रयास हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता और मेहनत बहुत जरूरी है। यह हमसे यह भी सिखाता है कि कोई भी उद्देश्य छोटा नहीं होता। हर सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण कदम होती है। हमारे पास जो समय होता है, वह अनमोल है। कभी कभी हम इसे इस तरह से खर्च कर देते हैं कि हमें बाद में पछतावा होता है। समय का सदुपयोग न करने से हम बहुत कुछ खो देते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो समय है, उसका प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। इसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। असफलताएं हमसे कुछ सिखाती हैं और हमें यह बताती हैं कि जीवन में हर कदम पर हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। जब हम गिरते हैं, तो हमें उठने की ताकत भी मिलती है, और यह हमसे यह सिखाता है कि असफलता का कोई अंत नहीं है। यह बस एक प्रक्रिया है जो हमें परिपक्व और सक्षम बनाती है। आज के समय में हम अक्सर दूसरों से प्रभावित होते हैं, और उनकी सफलता को देखकर हम भी उसी तरह की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और के रास्ते पर चलने की बजाय हमें अपनी अपनी यात्रा का पता लगाना चाहिए। हमारी असली सफलता तब होती है जब हम अपने उद्देश्य और जीवन के सच को समझते हैं। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम किस लिए जी रहे हैं, और हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को समझें और उन्हें सहज कर रखें। हमारे आसपास के लोग ही हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और उनके साथ अच्छे संबंधों का होना हमारे जीवन को सुखद बनाता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते सिर्फ एक आदान प्रदान नहीं होते, बल्कि ये जीवन के सबसे अहम पहलू होते हैं। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही पल हमारी जिंदगी को सार्थक और पूर्ण बनाते हैं। कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जब हम चीजों को एक नया नजरिया से देखते हैं, तो हमें अपनी समस्याएं छोटी सी लगने लगती हैं। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अगर हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हम उन्हें हल करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने की ताकत देती है। यह शक्ति हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे
प्रयासों में छिपी होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम होते हैं। जीवन का सही मायने में आनंद तब आता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं। हम सभी के भीतर एक रचनात्मकता और क्षमता है जिसे हमें पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी हम अपनी जड़ता में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं और उन्हें पहचानकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। रचनात्मकता केवल कला और साहित्य तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी रचनात्मकता को उजागर करते हैं, तो हम अपने काम में न केवल दक्षता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की ताकत पर निर्भर रहना चाहिए। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर हो सकती है, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास देती है और यह हमें किसी भी स्थिति में मजबूत बनाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में सफलता केवल एक लक्ष्य हासिल करने का नाम नहीं है। सफलता का असली मतलब है अपने उद्देश्य को पहचानना और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना। सफलता हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। यह भी आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम किसी भी कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। स्वास्थ्य हमें जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर देता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम खुद का सही तरीके से ख्याल रखें, ताकि हम जीवन की यात्रा को पूरी तरह से जी सकें। समय की अहमियत को समझते हुए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम हर दिन को एक उपहार के रूप में लें। हर दिन नए अवसर लेकर आता है और यह हमें कुछ नया सिखाने का मौका देता है। जब हम हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जीते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। जीवन में हर एक दिन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और हर पल का आनंद ले सकें। अंततः जीवन की यात्रा का उद्देश्य हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने का है। जब हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब हम इसे समझदारी और साहस के साथ जीते हैं, तो हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। जीवन की राह में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें और अधिक सशक्त बनाते हैं। यह असफलताएं, ये संघर्ष हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति जागरूक करते हैं और हमारी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति सफलता को तब तक नहीं पा सकता जब तक उसने असफलता का स्वाद न चखा हो। असफलता हमें यह समझने का अवसर देती है कि क्या गलत था और हम कहां सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि असफल होना हमारी क्षमता की कमी को दर्शाता है, बल्कि यह एक संकेत है कि हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में सफल हो सकें। हमारी असली शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
यह मानसिकता ही है जो हमें कठिनाइयों से उबरने की ताकत देती है और हमें जीवन के हर पहलू को एक नई रोशनी में देखने की क्षमता प्रदान करती है। एक व्यक्ति जो अपनी चुनौतियों को अवसर मानता है, वही सच्चे मायने में जीवन के कठिन समय में भी आगे बढ़ता है। मनुष्य की यात्रा केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी होती है। जब हम अपने अंदर के बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आत्मज्ञान में वृद्धि करते हैं, तो हम जीवन को एक नई दिशा में देख पाते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना हमें अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह समझ हमें न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करती है, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। रिश्तों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। लोग ही हैं जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देते हैं। दोस्त, परिवार और साथ ही हर एक व्यक्ति अपने तरीके से हमारे जीवन में योगदान करता है। हम जब कठिनाई में होते हैं तो यही लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। यह रिश्ते ही हैं जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। यदि हम अपने रिश्तों को समझदारी और प्यार से निभाते हैं, तो हम जीवन में सच्चे सुख को महसूस कर सकते हैं। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और शांति की ओर बढ़ते हैं। एक सकारात्मक माहौल हमें न केवल कार्य में उत्कृष्टता प्रदान करता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमें अधिक प्रेरित करता है और हमें जीवन की वास्तविक खुशियों का एहसास कराता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन केवल उद्देश्य प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी यात्रा का आनंद लेने का नाम है। हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वह हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन उस रास्ते में आने वाली हर छोटी छोटी खुशी को महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ किसी एक दिशा में बढ़ते रहना नहीं है, बल्कि हर कदम को पूरी तन्मयता और ध्यान के साथ जीना है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी यात्रा का आनंद रास्ते में मिलने वाले अनुभवों में छिपा होता है, न कि केवल मंजिल में। समय की अनमोलता को समझते हुए हमें अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। अक्सर हम समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, जो बाद में हमें पछतावा दिलाता है। यदि हम यह समझ पाते हैं कि हर क्षण का मूल्य है, तो हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समय का सदुपयोग हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बनाता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना समय कहां और कैसे बिता रहे हैं, ताकि हम अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के प्रति सच्चे रहें। जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमारे अनुभवों का हिस्सा होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सुख का अनुभव हमें अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलता है, जबकि दुख हमें जीवन की कच्ची सच्चाइयों से अवगत कराता है। जीवन का हर पहलू हमारे व्यक्तिगत विकास का एक हिस्सा होता है और इन अनुभवों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई से नफरत करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। केवल उसी दिन हम सच्चे अर्थों में मानसिक शांति पा सकते हैं, जब हम अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को बिना किसी डर या झिझक के स्वीकार करते हैं। हमारे भीतर हर किसी के अनुभव, विचार और दृष्टिकोण का संगम होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही है और हमें दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के विचारों को समझने और उनकी कद्र करने से हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
जीवन में सामूहिकता और सहयोग की भावना का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारे भीतर एक गहरी शक्ति छिपी हुई है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। यह शक्ति हमारी आत्मविश्वास में, हमारे कार्यों में और हमारे विचारों में छिपी होती है। जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मशक्ति को समझना और उसे जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमें किसी के साथ तुलना करने की बजाय अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हर किसी का मार्ग अलग होता है और यही उसकी विशिष्टता होती है। तुलना करने से न केवल हम अपनी उपलब्धियों की कद्र नहीं कर पाते, बल्कि हम अपनी यात्रा से भी भटक सकते हैं। जब हम अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतुष्टिपूर्वक जी सकते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को पहचानना चाहिए। यह शांति हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे कार्यों को सकारात्मक दिशा देती है। जब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीने में सक्षम होते हैं। जीवन की वास्तविक खुशी इस बात में है कि हम अपनी यात्रा का आनंद लें और इसे पूरे दिल से जिएं।